नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बजट के बारे में चर्चा करेंगे। 2023 एंड 24 के लिए जो बजट है निर्मला सीतारमण जी पेश कर दिया है। तो बजट से जुड़े हर इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में आने आ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ऑन बजट। कुछ बजट का जुड़े हुए जो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस वीडियो में देखने वाले। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, पहला क्वेश्चन है बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन ऑन। यहाँ पे पूछे गए बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बजट फर्स्ट टाइम इंडिया में किस साल में प्रेजेंट किया गया। ऑप्शन ए में देगा 1948, 1860, 1899 एंड 1913। यहाँ पे पूछा गया है बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1860। जो इंडिया का जो फर्स्ट बजट आया था वो 1860 को। यहाँ पे आप देख पाओगे बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑन 7 अप्रैल 1860। ये आपको याद रखना होगा। 1860 को इंडिया का फर्स्ट बजट आया है। और यहाँ पे देखो, अगर 2 years आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, द फर्स्ट फिनेंस मेंबर हु प्रेजेंट द बजट वाज जेम्स विल्सन। फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन बजट बजट प्रस्तुत किया है। यहाँ पे जेम्स विल्सन जो व्यक्ति हो यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाता है एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा गया द फर्स्ट बजट फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड ऑन। यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा गया है। और पहला क्वेश्चन में क्या था? वो पोस्ट इंडिपेंडेंस था। यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा गया। द फर्स्ट बजट फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया वाज। ऑप्शन ए में 1949, 1947, सी में 1950 एंड डी में 1951। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1947। The first budget for the Union of India was present on 1947। पहला जो क्वेश्चन था वो था पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए। यहाँ पे देख पाओगे बिफोर इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे दिया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इसका आंसर होगा 1947 में। यहाँ पे देख पाओगे द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस वाज प्रेजेंट ऑन November 26, 1947। आप इस डेट को भी याद रखिएगा, November 26, just 3 months after India got independence from the British Empire। जो November 26, 1947 का जो बजट था उसका जो डिलीवर्ड बाय आर के सनमुखम चेट्टी। इस नाम को आप याद रखें, आर के सनमुखम चेट्टी, जो कि फर्स्ट बजट पेश किया था 1947 का। उसका जो 47, यहाँ पे देख पाओगे 47% जो बजट था वो सिर्फ डिफेंस के लिए था 1947 में। आप देख पाओगे 1947 में जो 47% बजट था वो सिर्फ डिफेंस के लिए गया था, क्योंकि आप समझ सकते हो 1947 में हमारा देश आज़ादी हुआ था। तो उस समय के लिए डिफेंस में बजट का जो 40% था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है डिफेंस के लिए। उस समय जो टोटल बजट था, यहाँ पे आप देखो उस समय जो 1947 टोटल बजट था 197.39 करोड़। यहाँ पे आप देखोगे ना 197.39 करोड़। तो आप खैर आप एग्जाम के लिए आप ये याद रखना, द फर्स्ट बजट फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया वाज पेड ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947। आप इसके आंसर रखना। और जो सामुखान चेट्टी है यूनियन बजट पहली बार वो पेश किया था, आप इस नाम को याद रखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आर के शाहमुखन चिट्टी, मैंने यहाँ पे देख पाओगे आर के शाहमुखन चिट्टी जो है द फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर 47% फॉर डिफेंस, जो कि मैंने बता दिया टोटल 197.39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। वो क्या था? वो फिनेंस मिनिस्टर बजट पेश किया था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट।
आपको पता ही होगा जो बजट क्या कौन फेस करते हैं, बजट फेस करते हैं फिनेंस मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। ऑप्शन ए में देगा जवाहरलाल नेहरू, बी में देगा अटल बिहारी वाजपेयी, सी में देगा इंदिरा गांधी एंड डी में देगा राजीव गांधी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप करिए। इसका आंसर होगा ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। यहाँ पे देख पाओगे ऑल्सो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर, वो भी बजट पेश किया था। यहाँ पे आप इंडिया के लिए आप तैयारी करते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे देगा इंदिरा गांधी, यहाँ पे देगा राजीव गांधी, और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एंड यहाँ पे देगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो चार क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ये भी दे देगा, इनमें से कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो कि बजट पेश किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा ए सी डी, यानी कि ए सी डी। जो अटल बिहारी वाजपेयी है वो बजट नहीं पेश किया गया। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखें। ऑल्सो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी बजट पेश किया था प्राइम मिनिस्टर रूप में। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा गया, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ये देख पाओगे यहाँ पे ये है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और यहाँ पे राजीव गांधी का फोटो है ना। अगला क्वेश्चन है हु प्रेजेंट मोस्ट नंबर ऑफ बजट इन इंडिया। यहाँ पे देखिए हु प्रेजेंट मोस्ट नंबर ऑफ बजट इन इंडिया, इनमें से कौन सा प्राइम मिनिस्टर, और ये आप कह सकते हैं कौन है जो कि मोस्ट नंबर ऑफ बजट इन इंडिया पेश किया है। ऑप्शन ए में दे मोरारजी देसाई, बी में दे नरेंद्र मोदी, और सी में दे जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोरारजी देसाई, जो कि है मोस्ट नंबर ऑफ बजट इन इंडिया पेश किया गया है। फिनेंस मिनिस्टर हु हैज प्रेजेंट द हाईएस्ट नंबर ऑफ बजट इज मोरारजी देसाई विथ ए रिकॉर्ड ऑफ 10 यूनियन बजट। मोरारजी देसाई जो है 10 यूनियन बजट पेश किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आप एग्जाम के लिए इस मोरारजी देसाई जो कि मोस्ट नंबर ऑफ बजट इन इंडिया पेश किया गया, तो है मोरारजी देसाई। इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। नाम अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। ये आपको पता ही होगा कौन होगा इसका आंसर। ऑप्शन में देखिए सुषमा स्वराज, बी में देखिए प्रतिभा पाटिल, सी में देखिए निर्मला सीतारमण, एंड डी में देखिए इंदिरा गांधी। क्वेश्चन पूछे द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। तो इसका आंसर होगा, आप सोच रहे हैं निर्मला सीतारामन होगा, लेकिन नहीं, ये होगा डी, यानी कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। निर्मला सीतारामन यहाँ पे क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देखो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर, बट एज ए प्राइम फिनेंस मिनिस्टर वो होगा निर्मला सीतारामन। आपको यहाँ पे पूछ रहे तो फर्स्ट वुमेन फिनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द यूनियन बजट, तो उसका आंसर निर्मला सीतारामन होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट, तो इसका आंसर डी हो, यानी कि इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट वो होगा इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारामन नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा जब बट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसका आंसर होगा निर्मला सीतारामन। नाउ अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैक बजट इंडिया। आप सुना ही होगा ब्लैक बजट क्या होता है वो, लेकिन यहाँ पे मैं इस थियोरी की क्लियर कर दी। यहाँ पे ब्लैक बजट ऑफ इंडिया क्या था? द 1973 एंड 74, इस साल को आप याद रखें। क्वेश्चन में पूछ लेगा आपको ब्लैक बजट ऑफ इंडिया का जो साल वो क्या था, 1973 टू 74 था। बजट प्रेजेंटेड बाय वसवंतराव बी चौहान, वसवंतराव बी चौहान जो ब्लैक बजट इंडिया कहा गया था। यहाँ पे ब्लैक बजट क्यों कहा गया था? यहाँ पे जो कि है फिजिकल डेफिसिट, उस समय जो 1973 का 74 का जो बजट था, उस समय जो फिजिकल डेफिसिट ड्यूरिंग दैट ईयर वाज 550 करोड़। आप समझ सकते 550 करोड़ उस समय कितना था? 550 करोड़ जो फिजिकल डेफिसिट था, इसलिए उस समय को ब्लैक बजट कह दिया गया। 1973 टू 74 इस साल को आप याद रखेगा। इट वाज द टाइम व्हेन इंडिया वाज गोइंग थ्रू
और या कोड फिनेंशियल डिस्ट्रेस, इसलिए इसको ब्लैक बजट ऑफ इंडिया बोला गया था 1970 to 1994 को। नाउ आप कहें कि फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या है, इतना फिजिकल डिफिसिट होगा तो फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, इकोनॉमी के बारे में आपको क्वेश्चन में पूछ लिएगा, इंडिया में पूछ सकते हैं व्हाट मीन बाय फिजिकल डिफिसिट। लेकिन ना यहाँ पे डिफिसिट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर, जो यूनियन का टोटल रेवेन्यू होता है एंड उसका टोटल एक्सपेंडिचर उससे घटा के जो फिजिकल डिफिसिट होता है। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पाओगे, मनमोहन सिंह लैंडमार्क 1991 बजट अंडर द, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछे इफोकल बजट, यहाँ पे पूछ सकता है आपका इफोकल बजट, आपको याद रखें मनमोहन सिंह लैंडमार्क 1991 बजट अंडर द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट दैट एंडेड लाइसेंस राज एंड बिगन द era ऑफ इकोनॉमिक ऑफ लिबरेशन। आप यहाँ पर इक्वल बजट, जो बजट क्यों कहा जाता है, यहाँ पे जो इक्वल बजट कहा जाता है इस साल को 1991 को याद रखेगा, 1991 को उस साल को इक्वल बजट बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक लिबरेशन इस साल से स्टार्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पे इक्वल बजट पूछा बोला गया है। नाउ आप यहाँ पे देख लिया जो ब्लैक बजट, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है ड्रीम बजट। ड्रीम बजट क्या होता है, व्हिच बजट इज नोन एज ड्रीम बजट। 1997 जो यूनियन बजट ऑफ इंडिया था उसको ड्रीम बजट दिया गया था जो मीडिया का द्वारा। फेब्रुवरी 28 97 बाय फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, तब का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो पी चिदम्बरम इन द डेप गवर्नमेंट का, उस ईयर का जो बजट था उस बजट को बोला गया है यहाँ पे ड्रीम बजट। लेकिन ड्रीम बजट क्यों, दिस नाम वाज गिवन बाय मीडिया, दिस बजट मेड सिग्निफिकेंट चेंज टू ब्रिंग डाउन द पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। उस समय जो ड्रीम बजट कहा गया था क्योंकि उस समय का जो बजट था उसमें इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स का, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स वो सरकार ने का कमा दिया था, उसके कमा इनकम टैक्स एंड इनकम कॉर्पोरेट टैक्स कमाने के बाद कमा दिया था। उससे उसके बाद क्या हुआ, इनकम टैक्स कमा दिया तो लोग जो टैक्स है वो टैक्स भरेंगे, तो उसके उसके लिए यहाँ पे ड्रीम बजट कहा गया था। इनकम टैक्स कमा गया और जो लोग थे वो टैक्स भरने लगे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ड्रीम बजट कहा गया था। ना यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द इंक्रीज, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पूछेगा विच ऑफ दिस इंक्रीजेज लायबिलिटी इन द गवर्नमेंट बजट। यहाँ पे पूछेगा विच ऑफ द इंक्रीजेज द लायबिलिटी इन द गवर्नमेंट बजट। ऑप्शन वन में देगा डायरेक्ट टैक्स, बी में देगा बोरोइंग, सी में देगा लोन रिकवरी एंड डी में देगा डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू। यहाँ पे दिया गया विच ऑफ द दिस इंक्रीज लायबिलिटीज इन द गवर्नमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि बोरिंग, जो बोरिंग है वो इंक्रीज करते हैं लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। नाउ अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख पाओगे व्हिच ऑफ द बजट स्वीट्स डेवलपिंग इकोनॉमिक इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पे व्हिच ऑफ द बजट स्वीट्स डेवलपिंग इकोनॉमिक इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पे ऑप्शन है डेफिसिट बजट, बी में देगा सरप्लस बजट, सी में देगा बैलेंस बजट एंड डी में देगा नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आ जाएगा ए, यानी कि डेफिसिट बजट इज द राइट आंसर। ना यहाँ पे देख यहाँ पे अगला आप देख पाओगे व्हिच टाइप ऑफ बजट इज यूज इन इंडिया। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बजट आपको याद रखना होगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ रहे थे कितने टाइप ऑफ बजट इंडिया में यूज होता है। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए होगा सरप्लस बजट, बैलेंस बजट एंड डेफिसिट बजट। 3 टाइप का जो बजट होता है वो इंडिया में यूज किया जाता है। ना अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी सेड अबाउट द जीएसटी व्हिच कम्स अंडर द गवर्नमेंट बजट। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट कैन बी सेड अबाउट द जीएसटी। ऑप्शन ए में इनडायरेक्ट टैक्स, बी में देगा नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड सी में देगा डायरेक्ट टैक्स एंड डी में देगा इनकम टैक्स। ना इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द जीएसटी व्हिच कम्स अंडर द गवर्नमेंट बजट, इसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच दिस इज ए कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे पूछेगा कौन सा क्वेश्चन अमंग द ऑप्शन होगा इस जो कि कैपिटल रिसिप्ट है। ऑप्शन है टैक्स रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, इन्वेस्टमेंट
एंड एक्सटर्नल ग्रांट। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन हु इज दिस इज ए कैपिटल रिसिप्ट, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ इस साल का जो 23 एंड 24 का जो बजट है इसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे बोला गया है वेयर डज द मनी कम फॉर, कहाँ से मनी आता है। नाउ 34% जो मनी आता है, यहाँ पे आप देख पाओगे बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी। जो 34% होता है मनी वो बोरोइंग से आता है। उसके बाद 17% जीएसटी में एंड 15% जो 70% है वो जीएसटी से एंड 15% जो है इनकम टैक्स में। कई बार आपको एग्जाम में इंडिया सीडीएस और इसके बारे में आप ये तैयारी करते हो तो कई बार एग्जाम पे आप यहाँ पे एमसीक्यू दे सकते हैं, ये क्वेश्चन में दे सकते हैं इनकम टैक्स इज हाई, यहाँ पे बोरोइंग बोरोइंग जीएसटी इनकम टैक्स। तो इसको आपको अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी जो कि है 34% एंड जीएसटी 17%। इनकम टैक्स जो है वो थर्ड नंबर में आता है, वो 15%। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो बराबर है 15% एंड उसके बाद में आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो कि 7% एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू 6% एंड जो कस्टम्स होता है 4% एंड जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट वो है 2%। जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट वो सबसे कम है। नाउ अगला स्लाइड में आप देख सकते हैं वेयर डज द मनी गो। नाउ किस में कितना मनी खर्च किया गया है। नाउ यहाँ पे आप देखो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वहाँ पे इंटरेस्ट जो सर्कल लिया था ना उसका पेमेंट में वो है 20% वो खर्च हो गया है। उसके बाद जो स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी में 18% एंड उसके बाद सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम चलाते हैं ना गवर्नमेंट ने उसमें 17%। फिनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर 19%। और डिफेंस, ये आपको याद रखना होगा, डिफेंस में 8% जीडीपी का खर्च किया जाता है। और जो सरकार जो सब्सिडी देता है ना उसके सब्सिडी में 7%। उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्ज स्कीम में यहाँ पे आप देखो सेंट्रल स्पॉन्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम का आपको कई बार सवाल पूछे थे। सेंट्रल स्पॉन्ड स्कीम वो होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो खर्च होता है वो पे करता है। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्ड स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर उसका खर्च उठाते हैं। और उसके बाद में जो अदर 80% एंड पेंशन में 4%, जो कि ये भी आप पेंशन 4% एंड डिफेंस 4% वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू, सी यू अगेन।